श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। मरणो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। मति कीरति गति भूति बलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी ने एक ऐसा दावा किया जो पहली दृष्टि में सही नहीं जान पड़ता। उन्होंने ये कहा कि यदि संसार में किसी व्यक्ति को मति की प्राप्ति हुई है, कीर्ति मिली है, सद्गति हुई है, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है या उसकी भलाई हुई, तो उसका एकमात्र उपाय केवल सत्संग है। उसे छोड़ करके अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। संसार में अगर व्यवहार में देखें तो यह सच नहीं लगता। ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बुद्धिमत्ता, कीर्ति, ऐश्वर्य का दर्शन होता है। पर गोस्वामी जी का जो सूत्र है, वो सूत्र में जो एक संकेत है, उस संकेत के संदर्भ में जब उनके दावे पर विचार करें तो वो सर्वथा यथार्थ प्रतीत होता है। अभी आप बेटी मंदाकिनी से गोस्वामी जी कीर्ति के लिए गंगा की तुलना कीर्ति से करते हैं, तो उसका मूल तात्पर्य यही है, उसका अभिप्राय यही है कि गंगा की महिमा केवल इसमें नहीं है कि वे ब्रह्मा के कमंडल में निवास करने वाली हैं, वो ब्रह्मलोक वासिनी हैं। उनकी करुणा और कृपा का दर्शन तब होता है कि जब वे तो भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर भगवान शंकर के मस्तक पर आती है। अब इसमें एक जो अनोखा सूत्र है उस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। भगवती गंगा एक ऐसी नदी है कि व्यवहार में तो उनको नदी ही कहते हैं, लेकिन रामायण में कहा गया कि गंगा क्या केवल नदी मात्र है क्या? तो गंगा के माध्यम से जो बात कही गई उसमें आप अपने अभी सुना, और वो तो बड़ा विस्तृत प्रसंग है, आप इस पर दृष्टि डालें कि गंगा का संबंध ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों से। भगवान विष्णु के चरण से वे निकली, ब्रह्मा के कमंडलों में वे आईं और भगवान शंकर ने उन्हें मस्तक पर धारण किया। मानो गंगा का संबंध इन विद्यों से बता करके, और उसमें भी एक अनोखा क्रम है। भगवान विष्णु के श्री चरणों में गंगा का निवास, ब्रह्मा के कमंडलों में निवास क्रम है, और भगवान शंकर के मस्तक पर निवास। चरण वैसे सबसे नीचे का अंग है, भुजा जिसके द्वारा कमंडल में जल दिया गया वो मध्य अंग है, और सिर जो है सबसे ऊपर। तो इसमें जो निहित संकेत है उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः इसमें, इस कथा में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का अद्भुत संकेत गंगा के संदर्भ में, गंगा की महिमा में पढ़ने और समझने वाला व्यक्ति गहराई से उस पर विचार करें, और विचार करना चाहिए। गंगा स्नान करने अनेक व्यक्ति जाते हैं,
गंगा में स्नान करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। लेकिन शास्त्र की विधि यह है कि जब आप किसी तीर्थ में जाएं तो स्नान करने से पहले उस तीर्थ की महिमा को सुने और इसका अभिप्राय क्या है। और इसके साथ साथ एक आपने श्लोक सुना होगा, और प्राचीन जो भावना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर वे अपने घर में भी स्नान कर रहे हों तो उस समय गंगा का स्मरण करते हैं। और वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरति। सैकड़ों योजन दूर से भी अगर आप गंगा के नाम का स्मरण करते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो बड़ी अनोखी बात हो गई। इसका अभिप्राय कि गंगा जहाँ बह रही है वहाँ तो स्नान करने वाले को धन्यता प्रदान करती ही है। अगर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी गंगा का स्मरण कर ले तो पाप से मुक्त हो जाएगा। और उसके संदर्भ में एक और बड़ा भावपूर्ण श्लोक आता है। समस्त देवता और मुनि आकर गंगा में स्नान करते हैं। देवर्षि नारद आते तो हैं पर गंगा में गोता नहीं लगाते। गंगा जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने एक दिन नारद जी से पूछा कि मज्जन्ति नृषयः सर्वे देवर्षि किम न मज्जसे। सारे ऋषि आकर के मुझ में स्नान करते हैं, आप क्यों नहीं करते? क्या आपको मेरे जल में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती होगी, शायद इसलिए स्नान नहीं करते? बहुत ही भावपूर्ण उत्तर दिया नारद जी ने, नहीं माँ, मैं स्नान इसलिए नहीं करता कि माथे तो दर्शनान मुक्ति ही न जाने स्नान जम फल। मैं तो समझता हूँ कि आपके दर्शन से मुक्ति हो जाती, स्नान के फल की बात तो क्या कही जाए। क्या इसका अभिप्राय हुआ? स्नान करने से पाप से मुक्ति मिलती है, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिलती है, और चाहे जितने दूर आप बैठे हुए हो वहां से केवल गंगा का स्मरण कर लें तो पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसको केवल साधारण अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए। और इसीलिए अभी जो प्रसंग आप सुन रहे थे, समय अभाव से उसकी विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी। उसमें भगवान श्री राम जब महाराज श्री दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए, कैसे अनोखा आदर्श, सत्य की रक्षा करनी चाहिए। और आपको ऐसे अनेक पात्र मिलेंगे कि जिन्होंने सत्य की रक्षा की। और महाभारत काल में तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य की रक्षा के लिए अपने को मिटा भी देता है, हर संकट में भी डाल देता है। लेकिन जो सबसे सूक्ष्म सत्य तत्व है वो ये है कि अपने सत्य के लिए आप बहुत बड़ा त्याग करें तो स्वाभाविक है कि ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति बड़े पुण्यात्मा है। और उसके साथ साथ ये भी माना जाएगा कि जो व्यक्ति सत्यवादी होता है मुक्ति है या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु भगवान श्री राम का जो दिव्य यश है, भगवान राम के चरित्र में जो कीर्ति है, उसके अंतरंग रहस्य पर आप ध्यान दीजिए। प्रत्येक पात्र ने अपने सत्य की रक्षा के लिए त्याग किया। एकमात्र भगवान राम है जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए नहीं, पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए त्याग किया। इतना बड़ा अंतर है। भगवान श्री राम अपने लिए करें तो उसमें तो कोई न कोई निहित स्वार्थ है ही। सत्य के संदर्भ में भी आप गहरी दृष्टि से विचार कीजिए। सत्य धर्मन दूसर सत्य समाना, एक वाक्य। धर्म सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। और दूसरे प्रसंग में कहा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, तो किसे सबसे महत्व अधिक दे?
सत्य को कि परहित को? अगर सत्य सब कुछ है तो ये कहने की क्या आवश्यकता है कि परहित सबसे बड़ा धर्म है? पर अगर दोनों को मिलाकर के आप पढ़ें तो एक वह महत्वपूर्ण सूत्र आपको मिलेगा जिसका अनुभव महाभारत काल के पात्रों में नहीं होता। महाभारत और रामायण के संदर्भ से अनेक बार प्रश्न किए जाते हैं। एक विदेशी विद्वान कभी भारत आए थे और मैं भूल गया था, लेकिन अभी उनका जब अंग्रेजी में ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो उस संदर्भ में उन्होंने मुझसे जो प्रश्न किए थे वो मैं तो भूल गया था और मुझे ध्यान भी नहीं था, पर वो एक शोध करने वाले गहरी पैठ वाले व्यक्ति ने वो रामायण की क्या महिमा है, रामायण की क्या विशेषता है और रामायण अगर जन जीवन में इतना अधिक प्रभावशाली है क्यों नहीं? तो उसमें एक प्रश्न ये भी था कि जैसे रामायण का महत्व है क्या महाभारत का उससे कम तो महत्व नहीं है? महाभारत तो ज्ञान का विशाल कोश है, तो आपने अपने प्रवचन के लिए रामायण को क्यों चुना? महाभारत का चुनाव भी तो आप कर सकते थे। तो मैंने दो उत्तर दिए थे। एक उत्तर तो ये था कि रामायण और महाभारत में मैं किसे चुनूं, ये प्रश्न मेरे सामने था ही नहीं। मैंने नहीं चुना, अब तो मुझे चुन लिया गया। चुनाव में नहीं, चुनाव का चुना जाना तो एक चिंता का विषय होता है। वो मुझे इतना ही सूत्र ध्यान में आता है कि वक्ता बनने का कोई संकल्प नहीं था, पर वो एक अचानक कुछ ऐसा स्वप्न आया और स्वप्न की संगति सामने आई। जो मेरे पिताश्री जो शेरमान जी के परम भक्त थे, रामायण के कथावाचक थे और उनको कहीं से निमंत्रण मिला उसको छत्तीसगढ़ में देखे। मैं भी संस्कृत का अध्ययन करते हुए ग्रीष्म काल के अवकाश में उनके पास गया। तो वो आमंत्रण एक ऐसे वहाँ स्टेटें हैं, अनेक हैं, अब तो समाप्त हैं। वहाँ के राजा चाहते थे कि वे मेरे पिताजी से 3 दिन कथा श्रवण करें, पर यहाँ कथा चल रही थी तो संकोच में थे। पर अचानक जब मैंने उनसे कहा कि न हो तो आप चले जाइए, आपके स्थान पर न हो तो मैं 3 दिन बोल दूं, तो आश्चर्य से मेरा मुँह देखने लगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी प्रवचन किया ही नहीं हो और मैं तो इतना संकोचित था कि साधारण प्रवचन का मंच क्या, मैं तो बोलने में भी अपने को कभी सामने नहीं लगा। तो वो थोड़ा हमको आश्चर्य हुआ। पर वो जब मैंने स्वप्न सुनाया तो वो तो शेरमान जी के बड़े विश्वासी भक्त थे, उन्होंने विश्वास पूर्वक अच्छा चले गए। और सचमुच वही बात हुई जैसे मैंने कहा कि मेरे सामने प्रश्न थोड़ी था कि मैं किस ग्रंथ को चुनूं। रामायण जी ने, हनुमान जी ने मुझे चुन लिया, मुझे बैठा दिया और फिर बना दिया वक्ता। तो मैंने उनसे यही कहा कि वो मेरे चुनाव का प्रश्न नहीं था कि मैं रामायण महाभारत में से किसको चुनूं। अब जब मुझे नियुक्त ही कर दिया गया, बना ही दिया गया, तो ऐसी स्थिति में मैं तो चुन करके अपने लिए चुनूं, ये कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। मैं वो बन ही नहीं सकता था, मैं तो वही था जिसके लिए हनुमान जी मुझे प्रेषित कर रहे थे। पर उससे हमको संतोष नहीं हुआ। एक प्रश्न उन्होंने किया कि क्या महाभारत काल के पात्र महानतम आदर्श पात्र नहीं है? क्या उनमें इतना उदात्त चरित्र नहीं है? भीष्म जैसा बाल ब्रह्मचारी, कर्ण जैसा सत्यनिष्ठ धनी और अनेक अनेक महापुरुष इस युग में भी तो विद्यमान थे। भगवान वेदव्यास भी उसी युग में विद्यमान थे और उन्होंने जिस महाभारत की रचना की का वह रचना तो
अद्भुत है। मैंने उस समय यही कहा कि महाभारत महानतम ग्रंथ है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, पर महाभारत में और रामचरितमानस में एक महानतम अंतर है। और वो अंतर क्या है? अंतर यह है कि महाभारत काल में धर्म का जो आदर्श, धर्म की जो व्याख्या उस समय के श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन और अंतःकरण में थी, वो रामायण की धारणा से सर्वथा अलग थी। और उसका मूल सूत्र ये है, जिसकी चर्चा इस संदर्भ में बड़ी आवश्यक है, कि वस्तुतः महाभारत का प्रत्येक पात्र सत्यवादी दिखाई दे रहा है और प्रत्येक पात्र ने कोई न कोई प्रतिज्ञा की है और वो प्रतिज्ञा के पालन के लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत है। लाल ब्रह्मचारी भीष्म हैं, उन्होंने पिताजी को सुख देने के लिए उनके मन में अगर सत्यवती को देख करके विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई और उनको ये संकोच लगा कि राज्य का उत्तराधिकारी पुत्र मेरा भीष्म है और उसके पुत्र को ही राज्य प्राप्त होगा, क्या करूं? बड़ी कीर्ति, कितने महान, लेकिन उनके इस यश ने, उनकी इस प्रतिज्ञा ने कौन कौन सी नई प्रतिज्ञाओं को जन्म दिया, इस पर जब ध्यान जाता है। विवाह तो नहीं किया, लेकिन अगर काशीराज ने अपनी कन्याओं के लिए स्वयंवर किया तो भी वहां भी पहुंच गए और उन्हें देख करके बैठे हुए जो देश देश के राजा थे वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहे हैं क्या, क्योंकि स्वयंवर सभा में आने का क्या काम ब्रह्मचारी के, जिसको विवाह नहीं कर रहे हैं। पर ऐसे भी कटुभाषी होते हैं। किसी ने कह दिया, अरे विवाह ब्रह्मचर्य जो है वो प्रतिज्ञा के लिए नहीं है, तो इनमें असमर्थता है, शायद इसीलिए प्रतिज्ञा की होगी। कुछ ऐसे दोषदर्शी होते हैं कि गुण में भी कोई कमी निकाल देना। और तब भीष्म के कान में बात गई और भीष्म का अहंकार, भीष्म अहंकार से मुक्त नहीं, एक रजोगुण, एक क्षत्रिय तेजस्विता उनमें है। और सुनते ही वे तमक उठे और कैसा अनोखा कार्य उन्होंने किया। काशीराज की तीनों कन्याओं को उन्होंने अपने रथ पर बैठा लिया और समस्त राजाओं को चुनौती दे दिया कि तुम्हें पराक्रम हो तो तुम आओ लड़ो। कोई सामने नहीं आया, डर के मारे सब छिप गए। अब यह जो भीष्म का कार्य था, किसका सूचक था? लोग क्या कह रहे हैं, इसके लिए वो एक ऐसा कार्य करते हैं जो कितना अनर्थकारी हो गया। क्योंकि जब वो ले जाते हैं तो उन कन्याओं में से अगर वो एक कन्या ऐसी है कि जो किसी राजा के प्रति आकृष्ट थी, उससे विवाह करना चाहती थी, उसने भीष्म से कहा कि मैं तो उनसे विवाह करना चाहती थी, आपने मेरा हरण करके तो बहुत अन्याय किया। और तो भीष्म ने उदारता दिखाते हुए जो अन्य दोनों हैं उनका विवाह तो उन्होंने दूसरे रूप में अपने परिवार में ही करा दिया। उन्हीं की संतति आगे चल करके कौरव पांडवों के रूप में सामने दिखाई देते हैं। लेकिन तीसरी कन्या जब उस राजा के पास गई तो उसने कह दिया कि भीष्म ने तुम्हारा हाथ पकड़ के रथ पर बैठा लिया, मैं नहीं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और तब वे निराश होकर के आई और उसने भीष्म से कहा कि आपको मेरे जीवन को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं, आपको यदि विवाह नहीं करना था तो आपने ऐसा क्यों किया, क्यों स्वयंवर सभा में आप गए? आपको मुझसे विवाह करना होगा। फिर वही सत्य की बात आई। भीष्म ने कह दिया, मैं सत्यनिष्ठ हूँ, मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैं नहीं प्रतिज्ञा छोड़ूंगा, विवाह नहीं करूंगा। और तब व्याकुल होकर के वह कन्या परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी ने ही भीष्म पितामह को शस्त्र विद्या की शिक्षा दिया था, इसलिए उसने निवेदन किया आपके शिष्य के द्वारा जो अन्याय हो रहा है आप मेरी रक्षा कीजिए। और परशुराम जी को लगा कि ये सरासर अन्याय है भीष्म का। जाते
भीष्म ने सुना कि गुरुजी पधारे हुए हैं तो स्वागत के लिए माला और आरती और बाजे बजाते हुए गए, प्रणाम किया। पर जब परशुराम जी ने कहा, मैं आज तुम्हें आज्ञा देने आया हूं, तुम्हें इस कन्या से विवाह करना चाहिए, क्योंकि तुमने इसका हरण किया और ऐसी स्थिति में तुम विवाह करो, ये मेरा आदेश। फिर सत्य की व्याख्या को लेकर के उन्होंने कहा कि ना, मैं सत्यवादी हूं और पिताजी के सामने मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। परशुराम जी ने कहा, पिता का महत्व तो अधिक है गुरु का, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं और धर्मयुक्त है, न्यायुक्त है, तुम क्यों नहीं विवाह करो। परिणाम क्या हुआ, गुरु और शिष्य में लड़ाई छिड़ गई और उस समय भीष्म ने जो वाक्य कहा वो मैं भूलता नहीं, और उस प्रसंग में भगवान राम के शील स्वभाव की बात सामने आती है, जिसमें परशुराम जी ने देखा कि नहीं आज्ञा मान रहा है, तो यही कहा कि भीष्म लगता है कि मेरे इतिहास तुम्हें पता है, सारी क्षत्रिय जाति को मैंने 21 बार विनष्ट कर दिया है, और उसका उत्तर क्या मिला। उसका उत्तर भीष्म पितामह ने यह करके दिया कि नहीं, सुना तो है पर भीष्म जैसा कोई क्षत्रिय नहीं मिला होगा, इसीलिए मनोदर्प हम इसका अभिप्राय क्या, मूल बात वही है, धर्मात्मा है, ब्रह्मचारी है, त्यागी है, तो वो भूल नहीं पाते और वह युद्ध छिड़ता है, संघर्ष होता है। और जब गुरु ने शिष्य से ही सब सीखा हो तो फिर बड़ा संकट, जो शस्त्र वो चलाते हैं वही शस्त्र उनके पास है। और जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया तो लगा कि विश्व का विनाश हो जाएगा, मनाया गया। आप लोग संसार के हित के लिए अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लीजिए, पर वहां भी भीष्म का अहम सामने आया। भीष्म ने यही कहा, मैं ले लूंगा वापस, पर पहले आप जाकर के परशुराम जी महाराज से कहिए कि वो अपना बाण वापस ले। क्यों, मैं क्षत्रिय हूं, वो ब्राह्मण है, अगर वो शस्त्र वापस ले ले तो कोई उनके धर्म के विरुद्ध नहीं, पर मैं ले लूं तो मेरी क्षत्रियत्व के विरुद्ध है। मानो वहां भी अहंकार, मैं कैसे झुक जाऊं पहले। और परशुराम जी से निवेदन किया गया और निवेदन करने के बाद उन्होंने लोक कल्याण के लिए वापस ले लिया। पर वही कन्या अपने को जब तपस्या करके योग में नष्ट करके यही संकल्प लेकर के वह मृत्यु का वर्ण करती है कि मैं भीष्म से बदला लूं और भीष्म के नाश का कारण बनूं। और वही जो कन्या है वो जन्म लेती है शिखंडी के रूप में, द्रुपद राजा के पुत्र के रूप में, और भीष्म के विनाश का कारण भी उसी के द्वारा हुआ। इस कथा का तत्व ये न समझ लीजिएगा कि मैं भीष्म की निंदा कर रहा हूं। भीष्म तो महान से महानतम है, लेकिन महान से महानतम हम लोगों की तुलना में है, श्री राम की तुलना में नहीं। ये एक महत्वपूर्ण तत्व आप ध्यान में रखिएगा। अंतर जहां है, मैं जब कहता हूं कोई से मेरे बाप भीष्म की निंदा कर रहे हैं, तो किसके मानो तब मुझे स्मरण आता है, और वही अंतर दिखाई देता है। भगवान श्री राम के चरित्र में उनके लिए जो एक शब्द कहा गया, और नित्य प्रारंभ में दोहा पढ़ा जाता है, वर्णो रघुबर विमल यश। उनके यश की विशेषता यह है कि वो अत्यंत निर्मल, और आप उसकी कल्पना कीजिए, भगवान श्री राम ने विश्व विजय जिस जानकी पाई, जिस धनुष को कोई राजा तोड़ नहीं पाया, उसको भगवान श्री राम ने इस निवेदन पर भी, और वहां पर भी वही दृष्टि है, स्वार्थ नहीं, कीर्ति के लिए भी नहीं, घोषणा यह की गई थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसे कीर्ति मिलेगी, उसे सीता मिलेंगी, वो अद्वितीय सिद्ध होगा। ऐसी घोषणा सुन करके अन्य राजा उठे, श्री राम नहीं उठे। उठे कब? वही संत के पास ही तो मंत्र होता है। वो प्रलोभन दे करके श्री राम को प्रेरित नहीं किया जा सका, वे नहीं चले धनुष तोड़ने के लिए, पर यह जनक का सौभाग्य था
कि उन्होंने विश्वामित्र जी महाराज को निमंत्रण दिया था। और विश्वामित्र संत की विशेषता यही है कि वो स्वयं भगवान राम को लेकर के आ रहे थे। और यहाँ संकेत बहुत सुंदर है। सारी कथा में एक बात बार बार संत महिमा की आती है कि भगवान श्री राम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें संत की भूमिका कोई आगे कर देते हैं। किसी ने प्रभु श्री रामभद्र से पूछा, ताड़का का आपने वध किया और अहिल्या का उद्धार किया, क्या ये आपका पक्षपात नहीं? क्या ये आपकी भेद बुद्धि नहीं? एक नारी का आपने वध किया और एक नारी का आपने उद्धार कर दिया। तो प्रभु ने विनम्र भाव से यही कहा, मैं करने वाला कौन होता हूं? ताड़का को देख करके गुरुजी ने कहा मारो, मैंने मार दिया। और अहिल्या को देख के गुरुजी ने कहा इसका उद्धार करो, तो मैंने उद्धार कर दिया। तो फिर आपके गुरुजी पक्षपाती होंगे? बोले नहीं नहीं, सत्य तो यह है कि कितनी दिव्य करुणा है। अहिल्या को क्या मिला? वही तो गुरुजी ने कहा कि अपने चरण की धूल का स्पर्श कराओ, परशुत पद पाउन। अहिल्या को भगवान का पद मिला। और ताड़का को क्या मिला? बाण भले ही चला, पर एक ही बाण प्राण हरि लीना, नीन जानते निज पद दीन। पद दोनों को मिला। संत दोनों का कल्याण करा रहा है। जैसे रोगी के कोई रोगी वैद्य किसी को कड़वी दवा दे दे वैद्य, और किसी को मीठी दवा दे दे, तो उसका उद्देश्य एक रोगी का पक्षपात नहीं। जिसको स्वस्थ करने के लिए मीठी दवा से कार्य चल सकता है उसको मीठी दवा दे दे, और जिसको कड़वी दवा बिना लाभ नहीं हुआ कड़वी दवा। तो प्रभु का संकेत तो मानो यह था। और यही ईश्वर और जीव के बीच में जो संत की भूमिका है वो सामने आती। माने भगवान श्री राम तो जहां भी दिखाई दे रहे हैं पूरे प्रसंग में, सर्वत्र संकेत यही। अहिल्या को का उद्धार भी जो है वो प्रभु के श्री चरण के स्पर्श हुआ। और उसके बाद धनुष के प्रसंग में भी भगवान श्री राम बिल्कुल प्रशांत भाव से बैठे हुए। लेकिन उठे कब? उठते तब है जब संत ने सारा एक वाक्य शब्दावली को बदल दिया। जनक जी कहते थे कि यह धनुष वह है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। और जो धनुष उसको तोड़ देगा वह द्वितीय यश और कीर्ति का भागी बनेगा। नहीं उठे। पर संत ने जब कहा उठो राम, भंजऊ भव चापू, राम उठो, भव धनुष तोड़ो। क्या कीर्ति पाने के लिए? क्या जानकी जी को पाने के लिए? नहीं नहीं। मेटहु तात जनक परिताप। जनक का परिताप। कितने निराश हो रहे हैं। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा विवेकी इस समय कितना विह्वल हो रहा है धनुष न टूटने से। जनकपुर वासियों के हृदय में कितनी पीड़ा है। इनका निराकरण करने के लिए तो उठो। और तब आप देखते हैं अंतर उद्देश्य का है। इसलिए इस रामायण की जो चौपाई नित्य पढ़ी जाती है उसमें पानी के साथ साथ एक शब्द आता है कि मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। जब जिस जत्न से जिसने जहां पाया, और इसकी सार्थकता दिखाई पड़ती। भगवान श्री राम कीर्ति के लिए नहीं, कष्ट निवारण करने के लिए। और कष्ट निवारण करने में भी वहां पर भी आप जब धनुष के पास पहुंचते हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। गुरुदेव आपने वहां से आज्ञा दे के भेजा, अब इसके तोड़ने का संकल्प तो आपका ही है, आपकी कृपा से टूट जाए। और वो धनुष अपने आप टूट जाता है। और उस समय भगवान श्री राम को कैसी अद्भुत कीर्ति प्राप्त हुई। विश्व विजय जस जानकी पाई, ऐसी दिव्य कीर्ति मही पाताल नाक जस बाप व्यापा। क्या बोले राम बरी से भंजो चापा। धन्य है श्री राम जिन्होंने धनुष तोड़ करके सीता का वर्ण किया। लेकिन धन्यता श्री राम की इसमें ही नहीं थी। धन्यता की परीक्षा तब हुई जब उसी के बाद परशुराम जी आ गए।
परशुराम जी के समक्ष श्री राम की वास्तविक परीक्षा है। पर भीष्म और श्री राम का अंतर भी तो यही है। क्या है? परशुराम जी ने जिन शब्दों का प्रयोग श्री राम के लिए किया, तो उस तरह के शब्द तो उन्होंने भीष्म के लिए कही नहीं थे। लेकिन अंतर क्या था? भीष्म ने कहा था, आपको मुझ जैसा क्षत्रिय नहीं मिला होगा। और जब भगवान श्री राम से परशुराम जी ने कहा कि तुम मेरा परिचय समझ लो, मैं स्पष्ट भाषी हूं, क्या बाल ब्रह्मचारी, मानो व्यंग था श्री राम पर। तुम मेरी बराबरी कर रहे हो, विवाह के लिए चले आए हो धनुष तोड़ने। देखो मैं हूं राम जो ब्रह्मचारी, जिसने विवाह नहीं किया। मानो वे समझ नहीं पाए कि भगवान श्री राम क्यों आए हैं। उन्होंने यही व्यंग किया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और साथ साथ ये कह दिया कि तुम्हारे समान में ढोंगी भी नहीं। जब पर लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों का ऐसा उत्तर देने लगे तो लोग डर के मारे कांपने लगे कि अब क्या होगा। थर थर कांपी पूर्ण नारी, छोट कुमार फोट बड़ भारी। और महाराज जनक तो इतने घबरा गए, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले लक्ष्मण जी ने जनक को फटकारा था। तो मुझे फटकार दिया तो कोई बात नहीं, पर हम जिनको फटकार रहे हैं वो तो क्षमा करने वाले नहीं। और तब उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने जोर से पुकार करके श्री राम की ओर देखा और एक वाक्य कहा, मस्त करो अनुचित बल नहीं। इस बालक को रोकना चाहिए, ये अनुचित बोल रहा है। बात यह है कि बोल तो सबसे अधिक परशुराम जी अनुचित थे, लेकिन वो अनुचित बोल रहे हैं ये कहने का साहस तो किसी में था नहीं। पर लक्ष्मण के लिए साहस बना लिया कि बालक अनुचित बोल रहा है। और प्रभु ने तो देखा और आपने एक बार थोड़ी दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर देख उठाई, नैन थोड़ा सा तरेर दिया, नैन तरेरे राम। एक शब्द कहे बिना नैन तरेर करके देखा, पर उस नैन तरने को देख करके लक्ष्मण जी तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। भृगुटी टेढ़ी और नेत्र के तरने को देख करके लोगों को लगा कि शायद वो जिससे लक्ष्मण को बड़ा कष्ट हुआ होगा। पर लक्ष्मण जी मन ही मन सोचने लगे कि बहुत अच्छा हुआ, अब आपको थोड़ा नयन तैरने देख करके लोग ये समझ लेंगे कि आप नयन तैरना भी जानते हैं। आवश्यकता पड़ने पर तो आवश्यक है महाराज, आपका शील स्वभाव तो सब कुछ है। और उस समय लक्ष्मण जी बोलना तो बंद कर दिया, पर वहां रुके नहीं। गुरु समीप गए, तुरंत गुरु जी के पास जाकर के खड़े हो गए। वही क्यों नहीं खड़े? लक्ष्मण जी को लगा कि लोक कल्याण के लिए बोलना तो पड़ेगा, पर अगर यहाँ मैं खड़े होकर बोलूंगा तो हमारे प्रभु का अनादर हो जाएगा। वो रोक रहे हैं और मैं बोले चला जा रहा हूँ। और अगर गुरु जी के पास खड़े होकर के मैं बोलूंगा तुम्हारे प्रभु इतने मर्यादा पालक है कि बिल्कुल चुप रहेंगे। वो सोचेंगे कि वहां से जब बोल रहे हैं तो जो निर्णय देना हो गुरु जी देंगे, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। प्रभु के चरित्र में तो हर क्षण हर क्रिया में मर्यादा। इसलिए जब लक्ष्मण जी वहां जाके फिर बोलने लगे तो प्रभु ने नहीं रोका। और तब परशुराम जी का क्रोध 100 गुना बढ़ गया। अरे मैं तो समझ रहा था कि छोटा खोटा है, तुम बड़े सज्जन हो। मैं समझ रहा था नैन तरेर करके तुम उसे डांट रहे हो, पर अब मैं समझ गया कि नेत्र से तुम ये शायद इशारा कर रहे थे कि वहां जाके बोलो। ये विनम्रता है, लक्ष्मण को डांटना नहीं। और इसलिए कहा देखो, इसका अभिप्राय बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कस कर जोरे। भाई को सिखा दिया तुम खूब कस के बोलो, सब नकली प्रणाम कर रहे हो, इसलिए कह दिया कि तुम्हारे समान में नाटक नहीं करता। मैं स्पष्ट बताता हूं कि मैं अत्यंत क्रोधी हूं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। और यही चुनौती दे दी, इस बात को मत भूलो कि विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय जाति का विरोधी हूं, संहारक। भीष्म की हद कीजिए
भीष्म में वह सामर्थ्य हो ही नहीं सकती जो स्वयं प्रभु श्री राम में है या श्री लक्ष्मण जी में है। लेकिन भीष्म ने जो उत्तर दिया था भगवान राम के मुंह से, क्या ये निकला क्या कि अच्छा तो हो जाए, आप क्षत्रिय कुलद्रोही है तो आ गए क्षत्रिय, तो आइए, धन्य है प्रभु राम। प्रभु ने क्या कहा, इसका अभिप्राय क्या? प्रभु इसके लिए चिंतित नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। प्रभु को चिंता है कि मेरे किसी वाक्य से परशुराम जी महाराज का यश नष्ट न हो। इनके इतने बड़े महापुरुष हैं या अंशावतार हैं, इनकी पूजा लोग करते हैं, उनको अपमानित नहीं करना। ये जो इतना श्री राम का ध्यान है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे। और तो प्रभु क्या बोलते हैं, हाँ महाराज ठीक है, लेकिन आप मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं, तो मेरी आपकी लड़ाई कैसे होगी? हमें तुम्हें सरवरी कस न था, कहूँ न कहा चरण कहा माथा। मैं तो क्षत्रिय के नाते सदा से ब्राह्मणों को प्रणाम करता रहा हूँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। लड़ने के लिए तो सामने खड़े होना पड़ता है, जो दंडवत करेगा वो लड़ेगा क्या? और परशुराम जी ने कह दिया था कि आज से तुम अपना राम नाम छोड़ दो, मेरा नाम रहेगा राम, मुझे छोड़ के कौन सा राम हो सकता है? और प्रभु ने तुरंत कहा कि महाराज नाम की बात हो तो राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। छोटा सा राम नाम, आपका नाम तो परशुराम, तो नाम भी बड़ा आपका, जाति भी आपकी बड़ी और गुण भी। और आप कह रहे हैं कि तुम लड़के सिद्ध करो, लड़ पड़े भीष्म। पर परशुराम जी ने श्री राम से कहा करो पर तो मोर संग्रामा, जरा उठाओ शस्त्र युद्ध करो। भगवान राम ने कहा महाराज युद्ध करने से क्या होगा, युद्ध करने के बाद निश्चय हो जाएगा कि कौन विजेता है। और प्रभु के श्रीमुख से क्या वाक्य निकला, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा अपराध हमारे। मैं पहले हार स्वीकार कर लेता हूँ, पर हर तरह से आपसे हारा हूं। क्यों कहा प्रभु ने, असमर्थ व्यक्ति गिड़ाए तो स्वाभाविक है, लेकिन सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान होते हुए भी जिनको अपने यश की चिंता नहीं है, वो तो विश्व विजय जिस जानकी पाई नहीं। परशुराम जी महाराज जगत बंद है, हम इनकी वंदना करेंगे, हम इनकी स्तुति करेंगे। यह जो एक नया दर्शन है जो प्रभु के चरित्र को छोड़ करके और कहीं नहीं, कि दूसरों को सदा जो है वो तो दासों को भी बड़प्पन देते हैं, संतत दासन देव बढ़ाई, दास को बड़ा बनाते हैं। ये परशुराम जी महाराज तो पूज्य है और प्रभु किसी तरह से युद्ध नहीं करते, नहीं लड़ते, निरंतर उनके चरणों में ही प्रणाम करते हैं। तब वही कहते हैं भगवान श्री राम का यह जो नया रूप था, वही सूत्र भगवान राम का यश दूसरे की यश को नष्ट करके मैं यशस्वी कहलाऊं, मैं सिद्ध कर दूं कि परशुराम जी मुझसे हार चुके हैं। श्री राम के लिए सफल नहीं। पर हार करके किसी ने पूछा कौन जीता कौन हारा, और उत्तर यही है कि परशुराम जी से भगवान राम ने कहा आप जीत गए, मैं हार गया। लेकिन कौन निर्णय करे, निर्णय कौन करे? श्री राम कहते मैं हार गया। और परशुराम जी महाराज तो श्री राम का ये शील देख करके गदगद हो गए। और गदगद होने के बाद जब उस भरी सभा में परशुराम जी ने स्तुति किया श्री राम की, भीष्म ने जब युद्ध किया तो उसकी प्रतिक्रिया आप जानते हैं। समाज में जो क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता है वो भीष्म के स्वभाव से, और परशुराम जी की उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? लौट गए परशुराम जी और उन्होंने कहा कि क्षत्रिय जाति बड़ी कृतज्ञ है, इस भीष्म को मैंने शस्त्र की शिक्षा दिया और इसने मेरा अपमान करने का प्रयास किया, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से किसी क्षत्रिय को मैं शस्त्र सिखाऊंगा ही नहीं। चक्र प्रारंभ हो गया प्रतिक्रिया। महाभारत में जहाँ क्रिया प्रतिक्रिया, अगर आप ईंट चलाएंगे तो मैं पत्थर चलाऊंगा, आप पत्थर चलाएंगे तो मैं और भयानक प्रहार करूंगा। इसलिए अंतर यही था कि श्री राम प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करते, प्रतिक्रिया को विराम देते, समाप्त कर देते। भीष्म ने कहा मैं शिक्षा ही नहीं दूंगा, और इसी
प्रतिज्ञा ने भीष्म के तो बेचारे कर्ण की दुर्दशा करा दिया। अब अर्जुन को हराने के लिए सीखे किससे? सीखे तो लगा कि परशुराम जी महाराज सबसे बड़े अस्त्र वेदता है, पर उनकी तो प्रतिज्ञा है क्षत्रिय को सिखाएंगे नहीं। कर्ण को सीखना था तो ये सोचा कि अब इतना झूठ बोल ले कि क्षत्रिय न बतावे अपने को, और बाद में सेवा करके गुरु जी को प्रसन्न कर लेंगे, फिर देख लेंगे। और उस बेचारे ने आकर के, जो जीवन भर सत्यवादी था, जब परशुराम जी ने पहला प्रश्न नहीं किया क्या जाति है तुम्हारी, कई लोग जाति बहुत पहले पूछते हैं, कोई मिलेगा उससे पूछे बिना नहीं रहेंगे। वो स्वामी जी तो बड़े दुखी हो जाते थे जब कोई पूछता था तुलसीदास साधु तुम्हारी कौन सी जाति, बोले मेरी जाति पात न कहो चहो कहो की जाति पात। भाई मेरी जाति क्यों पूछ रहे हो, कोई रिश्तेदारी करनी है क्या, कोई संबंध नहीं करना है? दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, और काहू की बेटी सो बेटा न राम, काहू की जात बिगाड़ न सोई, तुलसी सरनाम गुलाम हो राम, भावे जय सो कहे पुरी सोई, मांग के खेबो मसीद को सोई हो, लेबे को एक न देवे को धोई। मानो जात के संदर्भ से जोड़ करके जब वो एक बार जागृत होता है, हर युग में इस तरह की प्रवृत्ति दिखाई देती है, इस युग में तो और प्रबलतम रूप में दिखाई दे रही। और तब कर्ण ने कहा महाराज क्षत्रिय, प्रसन्न होकर के शस्त्र सिखाने लगे। और कैसी विडंबना, परशुराम जी थके हुए थे, कर्ण की जांग पर सिर रख करके विश्राम करने लगे। का एक भयानक कीड़ा, विषैला कीड़ा आकर के कर्ण की जांग में काटने लगा, छेद करने लगा। पर कर्ण इतना गुरु भक्त कि गुरु जी की नींद में खुल जाए, हिला भी नहीं, शांत बैठा रहा। पर वो रक्त के धारा जब निकली तो परशुराम जी तो जग गए, और जगते ही प्रसन्न नहीं हुए कि तुम कितने मेरे सेवक। पहला प्रश्न नहीं किया कि सच बताओ तुम्हारी जाति क्या। क्यों महाराज? बोले ब्राह्मण इतना कष्ट नहीं सह सकता, तुमने जितना कष्ट सह लीजिए, केवल बेचारे के इस बात से इतना कष्ट क्षत्रिय सह सकता है। कर्ण ने क्षमा मांग लिया। शस्त्र सीखने के लिए ये अपराध हुआ। जिस बेचारे ने इतनी सेवा किया, परशुराम जी इतनी जाति की भावना से क्रोध में भर गए कि कर्ण से कहा कि उन्होंने झूठ बोल करके शस्त्र शिक्षा तो प्राप्त कर दिया है, पर लड़ाई में तो सब भूल जाएगा। बताइए कैसी विडंबना भीष्म और परशुराम जी के संदर्भ से जुड़ी हुई। इसलिए वो स्वामी जी से किसी ने कहा कि महाराज रामायण श्रेष्ठ की महाभारत, तो उन्होंने उस अर्थ में नहीं कहा कि उन्होंने कहा क्या बतावे, मैं तो चाहता हूँ समाज रामायण की तरह बने। वो स्वामी जी कहते हैं क्या बताऊं, मैं तो चाहता हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि रामायण सिख अनुहरत जग भय भारत रीति, तुलसी सठ की को सुने कल कुशाली पर प्रीति। मैं चाहता हूँ रामायण का अनुगमन श्लोक करें, पर महाभारत का कर रहे हैं। महाभारत का करने का अर्थ ग्रंथ की निंदा नहीं, लेकिन उस ग्रंथ में केवल वो युद्ध ही तो लोग पढ़ते, जो अद्भुत ज्ञान है उसको पढ़ने वाले तो विरले देखते हैं। हमारे गांव में एक सज्जन थे, उनके यहाँ द्वार पर पूरी महाभारत की कथा चलती थी, पर देखने योग्य भीड़ होती थी। जब युद्ध का प्रसंग आता था, युद्ध का, तो भीड़ गांव की उमड़ पड़ती थी, और जहां शांति पर्व आया बस भीड़ समाप्त, 10-5 व्यक्ति सुनने वाले रह गए। मानो संकेत ये है, रामायण का मूल उद्देश्य है। परशुराम जी कितने प्रसन्न मन से कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए नहीं तप हेतु। धनुष सौंप करके श्री राम को जय 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 कहते ही चले गए। माने भगवान राम को अगर परशुराम जी की यश की इतनी चिंता है कि सामर्थ्य होते हुए भी एक भी कट शब्द नहीं, युद्ध नहीं, परास्त करने की भावना नहीं, इसका अभिप्राय यह है कि रामायण का मूल दर्शन यह है, और धर्म की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या यह है कि सत्य आपके अहंकार का पर्यायवाची न बन जाए। केवल सत्यवादी मैं हूं, इसको कहलाने के लिए आप सत्यवादी हैं,
आपके सत्यवादी कहलाने की इच्छा के लिए आप चाहे जो कुछ करेंगे क्या? कोई व्यक्ति ये कहे और महाभारत काल में तो ऐसा बहुत होता था, तो मेरे मुंह से जो निकल गया वो तो वही रहेगा, मैं नहीं टलूंगा। न भीष्म टले, न कर्ण टला, न भीम टले, सब कहते हैं मैं जो कह चुका वो कह चुका। रामायण काल में बिल्कुल नहीं, रामायण काल में आग्रह नहीं कि मैं कह चुका। जरा सोचिए, किसी डॉक्टर के पास आप फोड़ा लेके जाए और डॉक्टर कहे कि 3 दिन बाद ऑपरेशन करूंगा, और कहीं इस बीच में आप फोड़ा फूट जाए, फोड़ा ठीक हो जाए और डॉक्टर को दिखलावे और डॉक्टर ये कहे कि फोड़ा तो ठीक हो गया लेकिन सत्य की रक्षा के लिए तो मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, आप क्या उसको बहुत अच्छा डॉक्टर मानेंगे क्या? हाँ हाँ साहब, वाह डॉक्टर साहब आप तो इतने सत्यनिष्ठ हैं, लीजिए ऑपरेशन कर दीजिए। महाभारत काल के सत्यवादी ऐसे थे। पर यहाँ तो सब कुछ दूसरे के लिए। भगवान राम को परशुराम जी की यश की चिंता है। अगर बन जा रहे हैं तो अपने लिए नहीं, उन्होंने थोड़ी वचन दिया था कहीं, लेकिन पिताजी ने दिया है तो पिताजी का यश रहना चाहिए, इसलिए सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। और सब कुछ छोड़ करके जब चलने लगे तो कितना उदार हृदय है। अब जो कुछ हुआ था वो तो महाराज श्री दशरथ के लिए असह्य कष्ट और असह्य पीड़ा की स्थिति थी। उन्होंने आज्ञा क्या दिया, वो तो कैकेयी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया कि वे मौन रह गए। लेकिन जब श्री राम चले गए श्री सीता और लक्ष्मण के साथ, तो महाराज श्री दशरथ ने सुमंत जी को यही कहा कि राम को रथ पर बैठाओ और 4 दिन घुमा करके ले आओ। सुमंत जी गए। अब प्रभु का स्वरूप देखें, और प्रभु का स्वरूप यही है कि प्रभु कह सकते थे नहीं नहीं, मुझे जब बन दिया गया है तो मैं नहीं बैठूंगा रथ पर, क्यों बैठू? लेकिन कितने दूसरे की भावना का ध्यान रखते हैं कि नहीं नहीं, पिताजी को कष्ट न हो जाए कि मैंने बन जाने के लिए आदेश दे दिया तो चिढ़ गए हैं मुझसे, इसलिए तुरंत रथ पर बैठ गए। कल्पना कीजिए, उदासी बन के जा रहे हैं, सब कुछ राज्य छोड़ के जा रहे हैं, रथ पर बैठने की क्या आवश्यकता? सत्य गया अच्छा, भाई भगवान ने दोनों के बीच का मार्ग निकाल लिया, पिताजी प्रसन्न हो जाए। और बैठ करके रथ पर गए और योजना बना लिया कि रथ तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर कल वो बात कही गई, कल मैंने आपके सामने कहा था कि जब सुमंत जी ने प्रस्ताव रखा तो प्रभु ने यही कहा कि इसमें हमारे पिताजी का यश नष्ट हो जाएगा। वो कहेंगे लोग की ममता के कारण वो पुत्र के संदर्भ से सत्य से दूर चले गए, बड़ा अनर्थ होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे यशस्वी पिता जिनका जीवन इतना यश है वो यश नष्ट हो जाए। पर प्रभु ने के मार्ग कौन सा निकाला? रथ पर बैठ तो गए, रथ छोड़े कैसे? और रथ छोड़ने के प्रसंग में भी यह वर्णन आता है कि बस गंगा जी की धारा सामने आ गई, प्रभु को बहाना मिल गया। अब गंगा जी के किनारे पहुंच करके तो शास्त्र कहता है कि मंदिर के सामने जाइए, तीर्थ में जाइए तो आप सवारी से उतरिए, भगवान श्री राम रथ से उतर पड़े मानो हर क्षण। और उसके बाद लक्ष्मण जी, सुमंत जी और वहां से आद्या शक्ति सीता साथ में है। भगवान राम गंगा की लहरों को देखते हैं और लहरों को देख करके प्रभु की एक एक लहर के में एक एक कथा की याद आती, और कहीं कहीं कोटि की कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंगा तरंगा, एक एक कथा तीर्थ की महिमा सुनाते हैं, प्रेरणा देते हैं सीता जी को, लक्ष्मण को, समाज को। गंगा की धारा देखो, इसकी गाथा में कितना त्याग है। गंगा स्वयं ऊपर कमंडल में जितनी स्वच्छ थी, पृथ्वी पर आ करके तो गंगा मिट्टी जुड़ जाएगी, तो गंगा के जल में वो स्वच्छता कहाँ रह जाएगी जो कमंडल में थी? पर नहीं, दूसरों का उद्धार करने के लिए, दूसरों का पाप और मलिनता समेट करके भी गंगा दूसरों को निर्मलता प्रदान करती है। यही भगवान श्री राम के चरित्र का यही तत्व है। जो कुछ करते हैं उसमें अपना अहम नहीं, अपना मैं नहीं,
अगर यश है तो दूसरे के यश कैसे बचे। और यही चिंतन श्री भारत का है कि श्री भारत का को चिंता बस मूलतः रामायण का दर्शन यही है कि अगर आपने नाम कमा लिया, दूसरे का नाम मिटा दिया, आपने अपने अहम को ऊंचा उठा लिया, तो आप किस काम का आपका यश है, किस काम का आपका नाम है। इसलिए हमें अगर कीर्ति पाना है तो कीर्ति पाने के लिए हमें उस सूत्र को ध्यान रखना पड़ेगा जो अभी पंक्ति आपने सुनी कि कीरति भनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कर हित हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। और यही भगवान राम के चरित्र का महानतम आदर्श है। वह आदर्श महाभारत में भूल करके भी नहीं। उसमें ज्ञान का अद्भुत कोश भले ही हो, लेकिन वह दिव्यता, वह यश, कीर्ति, वो स्वामी जी का यही दर्शन है कि इन वस्तुओं को अगर हम सही अर्थों में पाना चाहते हैं, सही पद्धति से पाना चाहते हैं, तो हमें सत्संग में इसे पाना चाहिए। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्यावर राम।